नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है और उसे अनवेरिफाइड कर दिया है। अगर मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल पर गौर करें तो यह अकाउंट 2019 में बना हुआ दिख रहा है। हालांकि इस अकाउंट पर एक भी ट्वीट नहीं है। मोहन भागवत सिर्फ आरएसएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, जबकि उनके फॉलोअर की लिस्ट में 2 लाख से अधिक लोग हैं। इस मसले पर ट्विटर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में निश्चित शर्तों के साथ अध्ययन, परीक्षण तथा विश्लेषण के लिए कोरोना रोधी टीके स्पुतनिक वी के उत्पादन की मंजूरी दे दी है। पुणे स्थित कंपनी ने अपने लाइसेंस प्राप्त हड़पसर केंद्र में स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए रूस के गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने इस संबंध में गुरुवार को डीसीजीआई को आवेदन दिया था। निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन बेचने के आरोपों से घिरी पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उसने अस्पतालों को 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले टीकों का पूरा स्टॉक वापस करने का निर्देश दिया है। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर मुफ्त लगाई जाने वाली खुराकें निजी अस्पतालों को बेचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक शख्स की कोरोना संक्रमित पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। 15 मई को बताया गया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को वह पैतृक गांव ले गया। इस बीच खबर आई कि उसके बेटे की भी मौत हो गई है। तय किया गया कि मां और बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ ही किया जाएगा। जब अंतिम संस्कार कर शख्स घर लौटा तो देखा कि पत्नी तो जिंदा है। अस्पताल की ओर से किसी और का शव उसे दे दिया गया था। बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने फैसला लिया है कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो होगी। चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो के लेकर आपत्ति जताई थी। तृणमूल ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा राम मंदिर को केंद्र में रखकर ही पूरे प्रचार का खाका खींचेगी। पार्टी का मानना है कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे को उठाया, इससे बंगाल में बाजी पलट गई। इसी तरह राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर लोगों को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को ग्रास रूट लेवल पर उतारने के लिए अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है नाम से अभियान चलाया जाएगा। देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू कर रही हैं। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार भी 1 महीने के अंदर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। संशोधित मसौदा तैयार है, कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। जानकारों का कहना है कि सरकार नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद में लागू करेगी। सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के लिए बाध्य किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप जारी किया है। पुणे में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित E100 पायलट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत इथेनॉल आधारित कई प्रोजेक्ट शुरू करेगा। बीते साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे किसानों की जेब में गया है। भविष्य में और भी फायदे किसानों को होंगे और वह इथेनॉल उत्पादन से लाखों की कमाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी नई दिल्ली में कोविड-19 नियंत्रण में है। आने वाले हफ्ते में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में रही तो और भी छूट देंगे। मॉल और दुकानों को भी फिर से खोलने की छूट दी गई है, लेकिन बाजार और मॉल ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना के इस दौर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। इनमें मेट्रो रेल को दोबारा शुरू किया जाना भी शामिल है, लेकिन अभी केवल 50% क्षमता के साथ ही इसका परिचालन होगा। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक नरिंदर बरागटा का चंडीगढ़ में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने एक निजी अस्पताल में 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले वह कोरोना से ठीक होकर घर लौटे थे। वायरस से रिकवर होने के बाद वह पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
उनके बेटे चेतन सिंह बरागटा ने फेसबुक और ट्वीट करके इसकी जानकारी शनिवार सुबह शेयर की। तो टॉप 10 की खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।